बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, बहुत से दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझसे अक्सर पूछते हैं, बिलाल भाई हमें 100% स्कॉलरशिप चाहिए, 75 चाहिए, 50% चाहिए। तो आज मैं आपको ये वीडियो उसके रिगार्डिंग ही है जिसमें मैं आपको सारा क्राइटेरिया बताऊँगा कि अगर 100% स्कॉलरशिप अवेल करनी है उसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर करना है आपने। क्योंकि मैं जो है ना, जॉब मैंने चेंज की हुई है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब नई जॉब में थका होता हूँ। तो मैं किसी एक को रिप्लाई नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि कहते हैं 100% हमें स्कॉलरशिप चाहिए। अच्छा, 100% स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है कि 60% से 60% प्लस आपके मार्क्स हों। इसमें लिमिटेड सीट होती हैं, अनलिमिटेड सीट नहीं होती। ये नहीं होता कि जो बंदा आ रहा है उसको 100% स्कॉलरशिप मिलती जाए, जो बंदा आ रहा है उसको 100% स्कॉलरशिप मिलती जाए। मेरे पास अभी 5-6 स्कॉलरशिप थी, 3 ऑलरेडी मैंने दे दी हैं, रिमेनिंग 2 रह गई हुई हैं। और अच्छा, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये है कि 75% स्कॉलरशिप भी सेल होती है यहाँ पे, 100% भी जो है वो दी जाती है। ये एक मतलब क्राइटेरिया होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी 100 दे दूँगा, किसी को भी 75 दे दूँगा, 50 दे दूँगा। अगर किसी के नंबर ही 50% से कम है उसको तो ऑफ कोर्स 50% ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा, 100% का क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 600, 700, 800 यूरो जो है वो आपने मुझे ट्रांसफ़र करने होते हैं, जिसके जिसके भी यहाँ पे मुझे एश्योरिटी होनी चाहिए कि आप लोग वाक़ई 100% स्कॉलरशिप जो है वो आप अवेल करना चाहते हैं। उसमें ये होता है कि अगर मैंने वो स्कॉलरशिप किसी को एडवांस लेने का मकसद, अक्सर लोग कहते हैं हमें ट्रस्ट नहीं है, या बिलाल भई हमें अपना रेफ़रेंस दें, ये करें, वो करें। उनको रेफ़रेंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं। वीडियो देख के अगर आप लोग काम करवाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। डायरेक्ट अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वैसे, अगर पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि बिलाल भई हमें पाकिस्तान में अपना रेफ़रेंस दें। यार, पाकिस्तान में अगर मैंने ऑफ़िस खोल के ये मैंने काम जो है ना शुरू कर दिया ना, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ले रहा हूँ, वहाँ पे फिर मैंने 500 लेने करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो फिर डबल एक्सपेंस हो जाता है। इसलिए सारा मैं काम ऑनलाइन ही करता हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी तरह की कोई कंप्लेन, कोई मिस्टेक नहीं है। कमेंट भी आप नीचे सेक्शन में देख लीजिएगा। और मैं मोस्टली जितने भी मेरे रेफरेंस आ रहे होते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 100% या 75 या एटलीस्ट इतने मार्क्स लेके, इतने स्कॉलरशिप लेके आएँ कि यहाँ पे आके आप लोग मतलब मुझे ना बुरा भला कह रहे हैं। क्योंकि मुझे पता होता है कि जिसने भी आना है यहाँ पे आके मुझे फेस करना है, और मुझे पता है कि यहाँ पे आके उस बंदे ने मुझे मतलब, मैंने एक रिलेशन बिल्ड करना होता है। ये नहीं कि यार बंदा आ गया तो भाई बाय बाय, टाटा बाय बाय, खल्ली बल्ली। तो इसलिए एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, इसलिए मैं कभी किसी को रॉन्ग बिल्कुल भी गाइड नहीं करता। तो ये सारा जो है ना 100% के लिए क्राइटेरिया आप लोगों ने जो है एडवांस आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे, देन आपको 100% का लेटर जो है 4 एंड 5 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, 4 एंड 5 डेज़ के अंदर मिलने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी आपकी जो है ना अपॉइंटमेंट वो भेज देती है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है ना, अब आपने अपने स्टडी डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लेके जाने हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट की मैं लिस्ट भी आप लोगों को साथ-साथ बताता जाऊँ, क्योंकि बहुत से जो है ना दोस्त वो कह रहे होंगे कि बिलाल भाई डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से जो है ना वो लेके जाने हैं। उसके लिए आप लोगों ने लेके जाना है सबसे पहले फैमिली सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पोलियो कार्ड, सीएनआईसी कॉपी, अपनी मेडिकल पेपर वो होता है जो आप नायाब लैब इस्लामाबाद से करवा के आते हो, 2 वाइड बैकग्राउंड पिक्चर, बैंक स्टेटमेंट, यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर और यूनिवर्सिटी फ़ी रिसीप्ट। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस की इस्लामाबाद एम्बेसी में लेकर जाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके मोफ़ा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होने चाहिए। तो काइंडली बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बताता जाऊँ। बैंक स्टेटमेंट जो है 6 से 7 लाख तक आप जो है ना साथ लेके जा सकते हैं किसी की भी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में भी अक्सर मुझे कहते हैं कि भाई हम अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप पर्सनल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। फादर की यूज़ कर सकते हैं, मदर की यूज़ करते हैं, या किसी गार्डियन की आप लोग जो है आप लोगों ने यूज़ करनी होती है। और अगर आप के फैमिली मेंबर मतलब आउट ऑफ फैमिली है, ब्लड रिलेशन नहीं है उनका, लाइक मामू, चाचा, इस तरह का कोई आप उनकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हो, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट के साथ आप जो है एफिडेविट आप लोगों का लगवाना लाज़मी है। बैंक स्टेटमेंट जो है 3 महीने अकाउंट रनिंग में हो, और अकाउंट में बैलेंस आपने शो करवाना है कि इतने हमारे अकाउंट में बैलेंस है। मिनिमम जो है 6 लाख या 7 लाख, मैक्सिमम आप लोग देख लें जितना भी आप लोगों ने शो करवाना है। तो ये सारा जो है ना स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है। और इसके अलावा अगेन मैं बताता जाऊँ कि जब हम यूनिवर्सिटी आपका डाटा ट्रांसफ़र कर देगी इस्लामाबाद एम्बेसी में, आप लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है।
सेम डे आप लोगों ने जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद आप लोगों को सेम डे ही आप लोगों का रिस्पॉन्स आ जाएगा, या वीज़ा लग जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों ने, जिनका वीज़ा लग जाता है वो ट्रांज़िट वीज़ा लेते हैं। ट्रांज़िट वीज़ा लेके तो वो फिर ट्रैवल करके नॉर्थ साइप्रस ईज़िली आ जाते हैं। तो ये जो था स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया था। और जिन भाइयों को स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए हो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे अपना शेयर कर देता हूँ। नॉर्थ साइप्रस का भी मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ और साउथ साइप्रस का भी काम कर रहा हूँ। लीगल तरीके से आना है, कॉन्टैक्ट करें। इलीगल किसी एक्टिविटी में ना मुझसे क्वेश्चन किया करें, ना मुझसे इन्फॉर्मेशन लिया करें। काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे। कंपनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान में एक भाई हैं उनके साथ मिल के मैं ये काम स्टार्ट किया है। और अगेन वही बात कि ऑफ़िस वगैरह वाला कोई सीन नहीं है अभी फ़िलहाल मेरा प्लान, क्योंकि मेरा यही प्लान है कि जब भी जाऊँगा पाकिस्तान खुद ही जाके ऑफ़िस वगैरह ओपन करूँगा इंशाल्लाह। देन मैं एक प्रॉपर चेन के साथ जो है ना वो काम करूँगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कि किसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो नीचे कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग आके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।